सिद्धेभ्यः बोलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रिय भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। सात तत्व होते हैं, सबको पता है कितने तत्व होते हैं? 7 कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और बाद में मोक्ष है। ये 7 तत्व सबको पता है संसार में, और संसार के जीवों के सारभूत कितने हैं और असारभूत कितने हैं। तो पूछा गया, थोड़ी सी आवाज ठीक करना भैया माइक वाले। सारभूत कितने हैं और असारभूत कितने हैं? तो कहा गया कि सारभूत देखा जाए तो पता करो जीव तत्व कैसा है, शाश्वत है क्या शाश्वत है? आपकी आत्मा शाश्वत है क्या शाश्वत है? नश्वरवान के स्थायी? अच्छा, विनाश किसका होता है, आत्मा का क्या शरीर का? आप समझ में आई तनक से, वैसे समझ में नहीं आ रही थी भाई, साहित्यिक ज्यादा बोल दिया था, है ना। इतना है कि देखिए 7 तत्वों में जीव तत्व शाश्वत है, इसका कभी विनाश नहीं होता। पुद्गल कभी शाश्वत नहीं होता, कभी ये हमेशा अविनाशी, आज जो है कल वो रहेगा, कोई भरोसा नहीं है। आश्रव भी कभी शाश्वत, नया नया आने का नाम आश्रव है। कर्म का बंध है होना, संबर रुकना, निकलना सो निर्जरा, और संपूर्ण रूप से निकल गया सो क्या हो गया? मोक्ष। अब बताओ, जीव शाश्वत है और मोक्ष शाश्वत है, इसका कभी विनाश नहीं होता। बाकी सारे तत्व कैसे हैं? शाश्वत नहीं है। पहला शाश्वत है और लास्ट का कैसा है? शाश्वत है हमेशा, जिसका कभी कोई विनाश नहीं। अब आप कहोगे महाराज जीव का विनाश नहीं, तो मरण किसका होता है फिर बताओ?
मरता कौन, जन्म लेता कौन? अगर जीव का जन्म होता तो इससे पहले क्या जीव था? नहीं था। जीव तत्व कभी, जीव के तत्व का कभी जन्म नहीं होता। जन्म तुम्हारे शरीर का होता है। काय का होता है? पुद्गल का। मरण किसका होता है? शरीर का। जाने वाला और आने वाला ये पुद्गल है। पुद्गल का स्वभाव बताया है, जिसके जीवन में जीर्णता और शीर्णता बनी रहे उसका नाम शरीर है। आज बड़ा अच्छा शरीर है, कल कैसा शरीर रहेगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो शाश्वत है वो जीव है। शरीर कभी शाश्वत ना हुआ है, ना कभी होगा, ना कभी होने वाला है। देखो, देवों का शरीर भी है। देवों की विशेषता क्या होती मालूम है? आपके शरीर में और देवों के शरीर में अंतर इतना है कि उनका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता। जैसा जन्म होता है वैसा पूरे जीवन काल में एक सा बना रहता, बालकवत। वहाँ कोई सीनियरिटी नहीं चलती आपके कि भाई बाल झड़ गए, बाल सफ़ेद हो गए, दांत गिर गए, आंखों से कम दिखाई देने लगा। इतना अच्छा शरीर होने के बावजूद भी ये शरीर, दोनों में बहुत अंतर है। एक बार बहुत अच्छा आचार्य जी के क्लास के दौरान एक बहुत प्रसंग चला कि 4 गतियां हैं, 4 गतियों में शरीर है, सबका शरीर है, अंतर कितना है? तो उन्होंने कहा शरीरों में अंतर, 4 गति के शरीरों में अंतर कितना है? तो जैसे कांच और हीरे के पत्थर में अंतर है वैसे ही ये शरीरों में अंतर है। बोले कि कैसे? देखो, कुछ कांच ऐसे होते हैं कि हीरे की चमक को भी कभी कभार उसकी चमक देखते हैं ना, तो हीरा जब खान से निकला हो तो हीरे की चमक उसके सामने फीकी पड़ जाती है। ऐसा लगता है कहीं ये सही हीरा यही तो नहीं है। लेकिन वास्तविक हीरा जब अपनी चमक पे आता है तो बाहर के कांच उसके सामने कोई अस्तित्व नहीं दिखा पाते। तो उन्होंने कहा देखिए, शरीर कांच और हीरे में जैसे बहुत अंतर है, वैसे ही एक 2 प्रकार के शरीर, मुख्य रूप से 2 ही बताए, एक वैकृत शरीर और एक औदारिक शरीर। सही संसारी जीवों की अपेक्षा से देखा जाए, आहारक शरीर तो मुनि महाराजों के पास एक विशेष विक्रिया रिद्धि है। वो तो उनकी सिद्धि और विशेष तप के बल से होता है, वो हर किसी को मिलने वाला नहीं है। सो उसकी अभी चर्चा नहीं। अभी तो मुख्य 2 शरीर है। वैकृत शरीर है तो नारियों के शरीर तो देखना कोई पसंद करता ही नहीं है। अब रहा देवों का शरीर, तो महाराज बहुत सुंदर होता है। इतना अच्छा सुंदर शरीर है, इतने बालकवत उनकी जवानी हमेशा, जैसे आज हैं वैसे आयु के 33 सागर पर्यंत भी। तुम्हारी तो 33 साल में परिवर्तन हो जाता है ना? एक छोटा सा बालक का जन्म और एक 33 साल का, 33 साल में कितना परिवर्तन हो जाए? बहुत परिवर्तन हो जाता है। ये तुम्हारा शरीर है, लेकिन देवों का शरीर की विशेषता के बारे में बताया कि 33 सागर पर्यंत भी वह शरीर बिल्कुल जन्म के पास सैया से जैसा उठता है वैसे ही लास्ट में भी बिल्कुल वैसा ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई अंतर नहीं होता। अब वो शरीर अच्छा है कि ये शरीर अच्छा है? बताओ। अभी तो कहेंगे, आपसे भी कहेंगे, तो आप लोग तुलना करना देखिए आप कि वो शरीर दिखने में तो बहुत अच्छा है, चमक दमक है, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, इतना निश्चित है। देखिए, वे आप जैसे भोजन भी नहीं करते जैसे आप खाते पीते हो, है ना? वो आप जैसे सोते भी नहीं है जैसे आप लोग सोते खर्राटे लेके,
ना। और वे आप जैसे बिल्कुल खाते पीते नहीं, उनके कपड़े वगैरह तुम्हारे जैसे नहीं, उनके तो दिव्य कल्प वृक्ष वाले कपड़े होते हैं, श्रृंगार में बहुत अच्छे सुंदर वाले होते हैं, एक दो नहीं है? और वहां पर तो बनाने वाला कोई कारखाना नहीं, वहां के कल्प वृक्ष ही सब कुछ कारखाने हैं, दिव्यो पुनीत है सारा का सारा। और एक और विशेषता क्या है कि देखो स्वर्गों में कहीं जाओ तो कोई दुकान पे जहाँ कहीं भी जाओ, कोई घूमना है कहीं पैसा भी नहीं लगता। एक बार एक युगल था, बड़ा कंजूस आदमी था वो, लेकिन थोड़ा दान पुण्य भी कर लेता था। अब कंजूसियाई ऐसा था कि खाने पीने में ऐसा कंजूसियाई करता रहता था, थोड़ी बहुत ये है, पैसा तो था, ऐसा नहीं कि नहीं था। अब हुआ ये कि बीमारी हो गई, बीमारी हो जाने के कारण से डॉक्टर के पास गए, बोले कि कितनो खर्चा है, बोले कि इतनो खर्चा है। अच्छा, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये बताओ अगर हम खर्चा करें तो कितने साल जिए, भरोसा कितने दिन को है। तो बोले कि देखो कल को भी भरोसा नहीं है कि तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, तो फिर वो कहते काय को खर्चा करें, अब जीवे को कोई भरोसा है ही नहीं। और हुआ है कि कुछ समय बाद उसका मरण हुआ, और मरण की अब उसने देख लिया तो लास्ट में उसने अच्छे से दान पुण्य, थोड़ा सा भगवान की भक्ति पूजा, जब आदमी को पता चल जाए कि अब कुछ विचारो नहीं है, कुछ विचारो नहीं है ना, तो उस समय उसके अंदर की विशुद्धि भक्ति अच्छी से होने लगती है, वो भगवान की भक्ति करने लगा, दान पुण्य करने लगा। ऐसे समय में उसके परिणाम से ये हुआ कि आयु कर्म का बंद हुआ, तो वो देव आयु का बंद हो गया। क्योंकि ये पक्का है कि जो भगवान की भक्ति पूजन करता हो, दान आदि की क्रिया करता हो, उसको कभी दुर्गति का बंद नहीं होता। अगर आपका एक छोटा सा भी नियम है, बहुत गौर से सुनना, आप लोगों को बहुत मार्के की बात बता रहा हूँ कि आने वाले तुम्हें छठे काल से बचना है कि नहीं बचना। मालूम है छठे काल का आदमी कैसा होगा? जैसे जंगल में बंदर है ना, पेड़ों पे लटके हैं, आने वाले छठे काल का मनुष्य ऐसे बनने वाला है, कोई घर वाला नहीं होना है। आगे वाले जाकर के कहीं गुफाओं में रहेंगे, कहीं जाकर के कोई ऐसा, और कोई खान पीन को ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक की जिंदगी रहना है। उनसे थोड़े से रोक दे 10 मिनट है, कोई ज्यादा नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे काल बढ़ेगा वैसे वैसे आयु भी घटेगी, और छठे काल तक जैसे पहुंचेंगे तो आदमी की आयु भी कम होती चली जाएगी, 20-25 साल तक जिंदगी रहेगी। उसके बाद तो फिर अच्छा है महाराज, ज्यादा दुख नहीं भोगने पड़ेंगे, कम जिएंगे तो कम से कम। लेकिन ये तो सोचो कि अगर तुम अभी इसी भाव में अगर अच्छा करके जाओ तो छठे काल के आदमी बनने से तो क्या हो जाओगे, बच जाओगे पूरा का पूरा। एक अगर हम इस भाव में भी मौका मिला हुआ है, इस भाव में अगर हमने सच्चे देवसाज गुरु के प्रति समर्पण, दान, पूजा आदि का कार्य किया, सच्चे श्रावक बनकर के भी कार्य किया, तो उसका फल ये है कि अगर तुम देव नहीं बन पाए तो भोग भूमि के मनुष्य तो जरूर बन जाओगे। और भोग भूमि के मनुष्य अगर जघन्य भोग भूमि में भी पहुंच गए तो वहाँ कम से कम एक पल्ले की आयु, कितनी आयु है, और वहाँ से ये भी नियम है कि वहाँ से जाएगा तो फिर देव बनेगा, फिर देव गति में जाना है, सीधा मनुष्य नहीं आएगा, कोई तरंच भी नहीं जाएगा। अब वहाँ पहुँच गए तो भी एक पल की आयु, एक पल में कितना बहुत बड़ा समय होता है। एक पल की आयु में भी अगर तुम गए तो आने वाले छठे काल, और छठे काल के बाद पुनः पंचम काल, पंचम काल के बाद देखो 21,000 का छठा काल है। अभी जो अपन काल चल रहा है कितने हजार वर्ष का है, 21,000 वर्ष। कितने वर्ष बीत गए? तो किसी ने कहा है कि महाराज 2,500 से ज़्यादा तो बीत गया है, अब कितने बचे? 18,500 और बचे हैं। और 18,500 के बाद फिर छठा काल आएगा।
छठे काल में फिर वापस पुनः छठा काल आएगा। ऐसा नहीं जैसे अपन पूरे जाते तो वापस लौट के आते कि नहीं, लौट के आएंगे। यहां से पहले छठा काल को पार करना है, फिर छठे काल को रिवर्स करना है, फिर बाद में आएगा, यानी फिर वो छठा काल पहला काल बन जाएगा रिवर्स में। ये उसके फिर बाद पांचवें काल में आएगा तो वो दूसरा काल बन जाएगा, फिर बाद में आ जाएगा तो चौथे काल, जैसे जो बीत गया अपन चौथा कहते तो वो समय को कौन सा काल हो जाएगा, तीसरा काल हो जाएगा। यहां से पुनः धर्म की स्थापना होगी। कितना काल निकालना है, कितना निकालना है देखिए आप, 21, फिर बाद में 21 है ना, और फिर बाद में पांचवें काल की 21, ये 84,000 आ गई। अगर जो 2-2.5 वर्ष छोड़ दो तो कम से कम 82,000 वर्ष व्यतीत करना है छठे काल के और पंचम काल के आने वाले दुखों से बचने के लिए। मुक्ति का मार्ग, अगर तुमने अच्छे से दान पूजा आदि कर लिया तो एक पल की आयु भी अगर मिल गई, देव भी नहीं बने, तो कम से कम आने वाले कालों से दुखों से क्या हो जाओगे तुम। मुनाफे पे का अच्छा तरीका बताया कि नहीं हमने तुम्हें, दुख से बचने का तरीका बताया कि नहीं। ये अपने आगम में लिखा है बंधुओं। हम दुखों में पड़ रहे हैं कि दुखों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने जीवन काल में भोगों को मुख्यता दी कि भगवान की भक्ति को मुख्यता दी है। प्रातः काल भी हमने कहा कि श्रावक भी भगवान की भक्ति करके ऐसे अपने अंदर की विशुद्धि तैयार करता है कि वो भी अपनी भक्ति के बल पर बड़े बड़े चमत्कार कर लेता है। बस आपकी भक्ति होना चाहिए, दिखावे की नहीं हो। आज ये हो रहा है कि हम भक्ति तो करते कम, दिखाते जाते हैं। जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते ना, उनको कोई मन की चीज होते तो वे कहते इठलाते जाते हैं, खाते कम है, उनको आनंद है, इस प्रकार के फेंकते हैं, कहीं गिराते हुए खाएंगे, इधर उधर करेंगे। हमें ऐसा नहीं, समझो, विचार करो। 7 तत्व में आपके पास जीव तत्व जो आपका शाश्वत तत्व है, हम उसकी सुरक्षा में ज्यादा लगे हैं कि जो शाश्वत नहीं है उसकी सुरक्षा में ज्यादा लगे हैं।